अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुबशरा आसिफ और आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ डेंटल सर्जन डॉक्टर अमजद शकील साहिब। आज हम उनसे दांतों के मसाइल के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी आपका? ठीक ठाक। सर, आजकल दांतों के मसाइल बहुत बढ़ रहे हैं, तो जो जैसे यंग जनरेशन है उनमें आजकल ज़्यादा हो रहे हैं पुराने लोगों की निस्बत। लोगों का भी यही मानना है कि जो पुराने लोग थे उनके दांतों में इतना मसला नहीं होता था। तो आजकल जैसे लोग गर्म खाते हैं या ठंडी गर्म चाय पीते हैं या कुछ ठंडा खा लेते हैं, कोई आइसक्रीम वगैरह जैसे बच्चे खाते हैं, तो उन्हें एक अलग सी ही मतलब सेंसिटिविटी आती है। तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हाइपर सेंसिटिविटी जो है ना, उसकी मेजर जो काज है वो दो। एक तो ये है कि जो हमारी टेक्निक है दांत साफ करने की, वो एक रीज़न है, और दूसरा ये होता है कि दांत के अंदर कोई कैरीज डेवलप हो गई है, तो उसकी वजह से ये ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। पहले क्यों नहीं था ये चीज़ें, अब ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि पहले हमारी खुराक में फाइब्रिक रिच डाइट हुआ करती थी, वेजिटेबल और मीट पार्टिकल जो भी थे। लेकिन अब हम कन्वर्ट हो गए सॉफ्ट डाइट पे, ठीक है ना। लेज हो गए, चॉकलेट, सॉफ्ट डाइट पे हम आ गए हैं, जिसकी वजह से मुंह की जो मूवमेंट होती है, जो उसको चबाना जो होता है ना, वो कम पड़ता है, ठीक है। और ये स्टिकी होती हैं, और जब ये स्टिकी होंगी तो वो मसूड़ों के दांत के साथ वो लग जाए, ठीक है। जब वो लगेंगी तो क्या करेंगी, वो मसूड़े को खाना शुरू कर दें। जब मसूड़े को खाएंगी तो वो मसूड़ा दांत से थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, तो वो जो सेंसिटिव एरिया है दांत का वो एक्सपोज हो जाएगा ओरल कैविटी में, तो उसको हिट करेगा आपका ठंडा भी। अगर एक दूसरा, जिन दांतों में कैविटी डेवलप हो गई है जिसमें कीड़ा लग गया है, तो वहाँ पे तो सेंसिटिव आनी, ठीक है। और इसमें जो प्रकाशन मेजर हम अडॉप्ट कर सकते हैं वो यही है कि दांतों की क्लीनिंग अच्छी तरह से की जाए, और ये जो फाइब्रिक डाइट है उसमें हम हार्ड डाइट पे आ जाए, जो ऑर्गेनिक डाइट है। जब उसमें आएंगे तो उसमें हमें ऑटोमेटिकली जो है ना चूइंग प्रोसेस हमारा ज़्यादा होता है, सेलिब्रेशन उसके अंदर आती है मुंह की, तो वो सेल्फ क्लींजिंग हो जाते हैं, दांत खुद ही हो जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से जो है ना हम जो है ना इस दोनों चीज़ों को कवर कर सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी। सर, जैसे बैक पे जाए तो हमारे पास इतनी डिजीज़ नहीं आती दांतों में, लेकिन यंग जनरेशन में जो है उनमें उनकी दांतों में ऐसे फिलर्स हुए होते हैं या ऐसा कुछ होता है, तो ये यंग जनरेशन में ऐसा कंपैरिजन बैक में क्यों हो रहा है? आपका क्वेश्चन जो है ना वो बहुत अच्छा है, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जो मेनू हम पहले इस्तेमाल करते थे अब वो नहीं है, ठीक है ना। बच्चों की जो हैबिट है, मेन्यू जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिट्रिक फूड है और एनर्जी ड्रिंक जो है, कोल्ड ड्रिंक है, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे दांतों के ऊपर अफेक्ट ज़्यादा करती हैं। हमारी जो दांतों की प्रोटेक्टिव लेयर है उसको डिज़ाल्व करती है जितनी ये चीज़ें, ठीक है। इसकी वजह से जो है ना वो कैरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने अपनी डाइट बिल्कुल चेंज कर ली, ठीक। कोल्ड ड्रिंक का जो पुराने वक्तों में कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो मोस्टली शादियों में या आप किसी के घर में जाते थे तो वो मिलती थी या पीते थे, या कोई इवेंट हो गया उसमें रूटीन में वो चीज़ें नहीं थी। अब हमारे जो स्ट्रक्चर हो गया या हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें ये लाजमा मलजूम है। अगर किसी जगह आप खाना बाहर जाते हैं या किसी के घर जाते हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक मस्ट है, उसके बगैर तो वो कहेंगे जी ये उन्होंने कुछ पिलाया ही नहीं हमें, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, इसमें जो एसिड होता है वो एसिड हमारे दांतों की जो प्रोटेक्टिव लेयर उसको सॉफ्ट करेगा। जब उसको सॉफ्ट करेगा उसके ऊपर कैरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे इंसान एक के पास असला है, एक के पास असला नहीं है, ठीक है ना, तो जिसके पास नहीं है वो डर रहा है, जिसके पास है वो। इसी तरह जब दांत के ऊपर वो सॉफ्ट हो गया तो अब आप कुछ भी करोगे, कुछ भी खाओगे, कुछ भी पियोगे तो उसमें क्या होगा,
उसके ऊपर एडवर्स फैक्टर जाएगा, वो चिप ऑफ होना शुरू हो जाएगा, उसके प्रोटेक्टिव लेयर। जब प्रोटेक्टिव लेयर चिप ऑफ हो जाएगी तो दांत डैमेज होगा। ठीक है, इसी तरह आप देख लें कि छोटे बच्चे हैं या में टीन एज है, सिगरेट पी रहे हैं, पान खा रहे हैं, छालिए खा रहे हैं, तो ये क्या चीज़ें, ये तो और हमारी हेल्थ को वैसे ही किल कर रही है। ठीक है ना, ओवरऑल हेल्थ। लेकिन इनका फैक्ट क्योंकि जहाँ से इसने स्टार्ट लेना है, स्टार्ट कहाँ से लेना, मुंह में लेना। आपने सिगरेट या कोई अंदर तो नहीं फेंक लेना, उसका जो फंक्शन है वो आपके मुंह में होना है, और उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं सबसे पहले आपके मुंह में आएंगे और उसके बाद फिर वो लंग्स पे जाएंगे किसी चीज़ में। अच्छा, इसमें होता क्या है कि ये जो पान खाने वाले होते हैं लोग, मोस्टली हमने देखा है कि इनके दांतों को केरीज कम होती। अब इसकी रीज़न क्या है? केरीज कम होती है, वो जो कत्था होता है, जो पान होता है, वो उसकी लेयर उसके ऊपर लग जाती है, तो उसके ऊपर अब केरीज ने कहा वो दांत ही छुप गए, उसके ऊपर पत्थर। ठीक है, लेकिन अगर वो ये लोग कहेंगे जी देखें कैसी बात है कि जी हमारे दांत ख़राब नहीं होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। जो गम्स हैं आपके, उसको केरीज नहीं लगा, लेकिन आपके गम वो जो उसके अंदर जो चीज़ें हैं, केमिकल है, उससे वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, फेब्रोसिस हो जाएगा, आपकी गाल का कैंसर हो जाएगा, आपकी ज़ुबान का कैंसर हो जाएगा, एसोफेजियल कैंसर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने जैसे बारिश होती है तो हर तरफ हलचल हो जाती है। ठीक है ना, फसलें, हर चीज़ अच्छी। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा बनाया है ना, उसका फंक्शन है, फंक्शन के बगैर नहीं। जिन लोगों की सैलिवेशन कम होती है ड्यू टू एनी मेडिसिन, उनके दांत भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने उसको एक बात में रखा हो, मुंह के अंदर जब पानी होता है तो वो उसको बात कर रहा है, तो उसको सेल्फ क्लिनजिंग कर रहा होता है। और जो पान छालिए खाने वाले होते हैं वो सैलिवेशन को रिड्यूस कर देती है। जब सैलिवेशन रिड्यूस होगी, जो उसका बफरिंग एक्शन था वो ख़त्म हो गया, तो जो पान खा रहे हैं, छालिए खा रहे हैं, वो तो छील देंगे, कट मार देंगे ना, तो वो उन कट के अंदर बैक्टीरिया ग्रो करके फेब्रोसिस करेंगे, अल्टीमेटली कैंसर की शिकायत आना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, और बाद लोग ऐसे भी कहते हैं जी हमारे दादा परदादा पान खाते, उनको तो कभी नहीं हुआ। मैं उनको इसी पे आता हूँ इस चीज़ को, यार देखें उनकी डाइट ऑर्गेनिक थी। ऑर्गेनिक डाइट जो नेचुरल आपकी कहते हैं अच्छी डाइट, देसी डाइट जिसे कहते हैं, उसके अंदर इम्यूनिटी थी, जिस्म के अंदर ताकत होती थी, और ये चीज़ों को वो किल कर देती थी जो बीमारियां होती थी। आज हमारी नो डाउट डाइट बहुत अच्छी है, मीट पार्टिकल है, पहले मीट कभी कभी होता था, मीट पार्टिकल है, प्रोटीन की है, हर चीज़ है, लेकिन उसमें इम्यूनिटी नहीं। ठीक है ना, अब ब्रायलर का गोश्त ले लें, वो कहते हैं जी प्योर प्रोटीन है, लेकिन उसमें है ही कुछ नहीं। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने जो उनको स्टीरॉइड दे के मुर्गी को टाइम से पहले बड़ा किया, उसमें सिर्फ ये है कि हम खा रहे हैं जी, बस पेट भर रहे हैं, लेकिन वो जो एनर्जी है वो हमें नहीं। जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा कि कोई भी जरासीम आपके जिस्म के अंदर आएगा, वो काम करेगा, पहले वो किल हो जाए। ठीक है ना, तो ये चीज़ें जो है ना, पहले भी लोग खाते थे, इतना ज़्यादा नहीं था। पहले मोस्टली लोग हुक्का पी लेते थे। अब हुक्के में क्या था, हुक्के में जस्ट ये था कि उसमें पानी भी था, वो सारी चीज़ें थी। ठीक है ना, तो उसका फैक्ट फिर भी कम था। लेकिन अब जो पाइप शुरू हो गई है, ये चीज़ें होंगी, ये सारी किलिंग है, सिर्फ दांतों को किल नहीं कर रही, आपकी पूरी बॉडी पे उसका इफेक्ट है। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि दांतों में कीड़ा लग गया है, तुम्हारे दांतों में कीड़ा लग गया है, तो बच्चों में भी बहुत कहा जाता है, तो ये वाकई कीड़ा होता है या इसके पीछे क्या ऐसी साइंस है? देखिए, हम इसको मोस्टली जो है ना, पेशेंट को उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसको एक एग्जांपल मैं क्रिएट देता हूँ कि दिमक है ना, दिमक ट्रेमिट। अब आपकी घर के अंदर इतना काम लकड़ी का हुआ होगा, ठीक है,
अब दिमक बाहर से नहीं आते, ये कुदरती तौर पे वहीं पैदा होती है। ये अल्लाह ताला का एक फिनोमेना कि जब नमी आती है ना, नमी, तो उसके अंदर जो है ना ये डेवलप हो जाती है, ठीक, उसको खाना शुरू कर देती है। इसी तरह हमारे मुंह के अंदर ये केरीज क्या है, ठीक है ना, ये मुंह के अंदर बैक्टीरिया है। हमारे मुंह के अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी हैं और नुकसानदेह बैक्टीरिया भी, ठीक है। आपके जो हम डाइट लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, जो पुराने वक्तों के लोग होते थे ना, वो बासी रोटी भी खा लेते थे और ये सारी चीज़ें करते थे, वो काफ़ी देर तक खाते रहते थे मुंह में, ठीक है ना, टाइम लगता था। तो उसके अंदर जो हमारे फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते थे वो उसके अंदर वो एक्शन का या एनर्जी का या डाइजेशन में वो हमारी हेल्प आउट करते थे, ठीक है। अब जो है ना वो चीज़ नहीं है। अब इंसान कहता है कि बस मेरे आगे पड़ा हो और मैं जल्दी जल्दी खा लूँ, ठीक है ना। फिर तो अल्लाह ताला को दांत भी नहीं बनाना चाहिए था, सीधा निकल लो, फंक्शन था इसका, ठीक है ना। कोई भी आप काम करते हो ना, किसी फील्ड में भी हो, तो उसके लिए आपको औजार चाहिए। अगर यहाँ पे काम हो रहा है तो लैपटॉप चाहिए, ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपको पेन पेंसिल, कोई भी फील्ड में आप चले जाओ, ठीक है। इसी तरह अगर हम जब बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी के अंदर जो मेन ऑब्जेक्ट हमारा है ना कि वो हैव टेक फूड फॉर एनर्जी, ठीक है। तो अल्लाह ताला ना दांत लगाता, डायरेक्ट ही हर चीज़ अंदर हम फेंक देते, लेकिन खुदा को पता कि इसमें उसकी क्या हिकमत थी, क्यों दांतों को ये समझ लेना कि ये भी एक औजार है, ठीक है ना, नाइफ है जो काट के उसको क्रश करके तो आप अंदर जो उसको लेके जा रहे हो। अब एनर्जी के लिए अल्लाह ताला ने ये सिस्टम दिया है कि इसको कोई भी चीज़ आप लोगो, इसको क्रश करके अच्छी तरह उसके अंदर सेलिवेशन दे दी, सलाइवा दे दिया। अब सलाइवा क्या करेगा, अब कोई भी चीज़ आपके पास सपोज रोटी है तो खुशक रोटी खानी थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक है ना, तो उसको पानी में डिप करके या सालन में डिप करके जब आप खाते हो तो वो सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है ना, तो आप ले लेते हो। अब अल्लाह ताला ने आपको अंदर सेलिब्रेशन के लिए आपको सलाइवा दे, ठीक है। आप सूखी रोटी भी खाओगे तो मुंह के अंदर वो पानी उसके साथ लग के वो सेलिब्रेशन हो जाएगी और ग्राइंडिंग में उसका अफेक्ट आएगा। जैसे कोई भी चीज़ आप मिल्क शेक बनाना है तो क्या करते हैं आप, उसके अंदर पानी या दूध डालते हो ना, जैसे तो नहीं सेब डाल दिया तो उसका मिल्क शेक तो नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरह अल्लाह ताला ने ये चीज़ें बनाई। अब दांतों के मतलब हम जो है ना वो बहुत लगार्ज हो चुके हुए हैं जी, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखा जाए, अब लोग कहते हैं जी दांतों की ट्रीटमेंट बहुत महंगी है, ठीक है ना, हर इंसान, इवन हम भी कहते हैं भाई क्यों महंगी ये है कि इसको अगर हम फॉरेन से कंपेयर कर लें तो उसकी बेनिफिट फिर भी कम। हमारे मुल्क में अगर एक इम्प्लांट जो है ना, जो नई टेक्निक आई है, इम्प्लांट अगर वो लाख रुपए का लग रहा है तो वहाँ पे 25 लाख का लग रहा है फॉरेन में। और वहाँ से लोग हमारे पास आते हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो वहाँ से नहीं लगवाते, फिर पाकिस्तान से लगवा के जाते हैं। वो कहते हैं जी इधर से हम रिश्तेदारों को मिल भी लेंगे और सस्ता भी काम। अब हम टूवर्ड्स आते हैं केरीज में, तो क्या होता ये है कि जब हम उनको वो फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो मुंह के अंदर बैक्टीरिया है, जब उनको फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो वो अपना काम शुरू करते हैं। अब वो करेंगे क्या, करेंगे ये कि आपका फूड पार्टिकल लगा है उस पर जाके उसको खाएंगे, जब उसको खाएंगे तो वो एसिड रिलीज करेंगे। एसिड क्या करेगा कि दांत की जो बाहर वाली प्रोटेक्टिव लेयर है वो नट है, उसमें कोई नर्व सप्लाई ब्लड सप्लाई नहीं, उसको वो तोड़ना शुरू कर दे, ठीक है। उसमें उसको खुराक नहीं मिली, खुराक वो थी जो बाहर लगी हुई थी, वो खा रहा था और मल्टीप्लाई होता, और जो वेस्ट प्रोडक्ट को वो रिलीज़ कर रहा था वो था एसिड। एसिड से एनामल उड़ गया, जब एनामल उड़ जाएगा तो सेकंड लेयर जो डेंटिन है
उसमें उसको खुराक मिलेगी। अब वो बाहर से उसको खुराक की ज़रूरत नहीं, अब वो दांत को खाना शुरू कर, ठीक है ना। हाँ जी। तो ये म्यूटेंट बैक्टीरिया है मुंह के अंदर जो उसको खाते हैं। जब वो खाएंगे एसिड निकालेंगे, जब एसिड वाइट के ऊपर जब लगेगा ना तो वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको नज़र आएगी कि दांत के अंदर सुराख और ब्लैक में, और ये इसको हम कहते हैं कैप, कीड़ा। ठीक है ना, कीड़ा लग गया जी, कैविटी। अच्छा, बच्चों में मोस्टली आजकल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो हमने उनको डेवलप कर दी है टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, ये वो साफ़ चीज़ें हैं जो बच्चों को तो वो पता ही नहीं चलेगा ना, अगर स्टे भी कर जाएगी तो उसको क्या फीलिंग हो, ठीक है। और बच्चों में कैरीज बहुत ज़्यादा आजकल आ रही है। और फिर दूसरा ये है कि बच्चों के दांत टाइम पे गिर भी नहीं रहे। उसकी रीज़न ये है कि बच्चों ने हार्ड डाइट लेनी नहीं है, फाइबरिक नहीं डाइट लेनी, ठीक है ना। उसने अगर गंदेड़ियाँ हम खाते थे तो दांत निकल जाते, उन्हें जूस पीना, प्रेशर ही नहीं आएगा। जब प्रेशर नहीं आएगा दांत मूव होता है, ठीक है। और फिर क्राउडिंग जो आ रही है वो भी इसी वजह से, जब एक्सरसाइज नहीं हो रही तो मैंडिबल मगजीला प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा और आपके दांत टेढ़े होते हैं, ठीक है ना, सामने टेढ़े हो जाए, अकल दाढ़े पास जाएंगी। तो ये रीज़न वही है। और जो रिसर्च कह रही है कि एक टाइम आएगा कि अकल दाढ़े, जिसको विजडम टूथ कहते हैं, वो नहीं आएंगे, शार्ट हो जाए। जैसे एज शार्ट हो गई है ना, पहले 10-10 साल लोगों की उम्र होती थी, 20 साल, फिर इसी तरह वो भी नहीं आएंगे। तो केरीज जिसे हम ये कहते हैं वो इसलिए अब ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू अदर। पहले लोगों के पास मसवाक थी, ब्रश भी नहीं थी, पेस्ट भी नहीं थी, ठीक है। तो मसवाक से अब उनके दांतों को कीड़ा इसलिए नहीं लगता था कि वो जो उनकी फाइबर की रिच डाइट थी उसके साथ वो काफ़ी वर्क करते थे, चबाना पड़ता था। तो जब ज़्यादा चबाओगे तो क्या होगा, आपके दांत खुद ही साफ होते हैं, ठीक है ना। अब आज के दौर में आप देख लें कि कितनी चीज़ें हैं मार्केट अवेलेबल हो, अच्छी पेस्ट्री भी आ गई, इतने ब्रांड आ गए, ब्रश भी आ गए, साफ टाइट जो एवरीथिंग। इसके करने के बावजूद भी दांतों की केरीज बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो क्या है, बात वहीं पे आ जाती है कि हमारा जो रहन सहन बदला है उसकी वजह से। कोई दांतों की बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं है, दूसरी भी देख लें, कभी कोरोना आ गया, कभी डेंगू आ गया, कभी ये वो बीमारी थी जिसका कभी जिक्र ही नहीं था। वो 3-4 ही बीमारियाँ होती थी पहले। मलेरिया हो गया जिसको हम वारी का बहार कहते थे, ठीक है ना, और उसके भी लोगों के पास टोटके थे। मैं आपको बताता हूँ उसके टोटके। मुझे याद है हम छोटे होते थे तो हमारे मोहल्ले में ना कि एक लेडीज़ थी, तो जिसको ये मलेरिया, क्योंकि मलेरिया में ये होता है कि आज बाहर आपको हुआ ना, दरमियान में आपको ठीक हो जाओगे, फिर दूसरे दिन उसी टाइम पे दोबारा बाहर। तो वो औरत क्या करती थी, वो ये टिड्डी होती है ना जो बोलती है, ठीक है, अपना सांस को रोक के तो उसको कपड़े में बांधते थे, छोटा से कपड़े जिंदा बांध के, तो वो उसको आदमी जो भी होता था जिसको बाहर, अब उसके ये बाजू पे बांध, ठीक है। अब वो दवाई भी नहीं खा रहा, 2-3 दिन के बाद वो आदमी ठीक हो गया। वो कैसे हो गया था, अब वो टिड्डी को मेडिसिन तो नहीं थी, वहाँ पे क्या था, आपकी इम्यूनिटी थी, जो आपकी ताकत है, जो जिस्म के अंदर जो अच्छी आप खुराक ले रहे हैं, वो इतनी पावरफुल होती थी कि वो जो हमारे जिस्म के अंदर जो WBC जिसको हम हथियार कहते हैं और फौज कहते हैं बीमारियों के खिलाफ लड़ने की, उनमें ताकत थी। अब उनमें ताकत नहीं है, आज दौर में ताकत नहीं। और ताकत जी, एक पुलिस वाला है, उसको आपने बंदूक दे दी है तो उसके मिनश नहीं है, उसके पास गोलियां ही नहीं है, तो वो बंदूक अपने आप तो नहीं चलेगी, उसमें से क्या निकल, ठीक है ना। तो ये जितनी भी हमारी बीमारियां आती हैं लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश में जो जाते हैं, तो जो हम मेडिसिन जाते हैं कि आपको वो मेडिसिन जाके डायरेक्ट तो नहीं है वहाँ पे इफेक्ट कर रही,
मेडिसिन आपके गई पेट में या वेन में आपने लगवाई है, ब्लड में गई, तो वो ब्लड तो सारे जिस्म में सर्कुलेट कर रहा है ना, हाँ जी। ठीक है ना। तो उसमें ये तो नहीं है कि वो मेडिसिन बाहर निकल के तो वहाँ जाके अफेक्ट करेगी। उसने आपके WBC जो लड़ने वाले जिन्होंने उसके खिलाफ लड़ना है उसको ताकत देता है, ठीक है, जैसे बंदूक में गोलियां हम जाते हैं, हाँ जी। उसको ताकत, वो उन्होंने लड़ना है, मेडिसिन ने नहीं लड़ना, ठीक है ना। जैसे वो कहते हैं यार मेरे सर में दर्द हो रही थी, तो गोली तुमने दे दी है, वो तो पेट में जाएगी तो आराम कैसे आएगा, हाँ जी। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं लोगों के कंसेप्ट में है कि शायद वो मेडिसिन जो है ना वो डायरेक्ट जाके अफेक्ट करती है, ऐसा नहीं है। उसने ब्लड में जाना है और उसमें सर्कुलेशन होकर वो आगे जाके मूव करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आजकल लोगों के मसूड़ों से बहुत स्मेल आती है या मतलब खून निकलता है, ब्लीडिंग होती है, तो ये क्यों होता है और अगर हमने इससे बचना हो तो वो कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि मसूड़ों से खून क्यों आता है। एक जो नॉर्मल आदमी, हेल्दी आदमी होगा जिसके मसूड़े जो ना वो हेल्दी हैं, तो उसमें खून नहीं आएगा, ठीक है ना। कोई भी चीज़ होती है ना, कोई भी खराबी किसी चीज़ में भी, जिस्म के अंदर हो जाए या किसी और चीज़ में हो जाए, उसका कोई ना कोई काज तो होगा, ठीक है ना। काज के बगैर तो कोई चीज़ में कोई नुक्स नहीं आता, ठीक है। मोबाइल है आपका ओवर चार्ज हो गया, खराब हो गया, ठीक है ना। अच्छा, मुंह के अंदर जो ब्लीडिंग, अब मसूड़ों ने स्वेलिंग उसमें आ रही, सबसे पहले मसूड़े के अंदर स्वेलिंग आएगी। और स्वेलिंग कैसे आएगी? स्वेलिंग अगर प्रॉपर आप दांत साफ नहीं कर रहे, ठीक है ना, आपने खाना खाया है, उसके फूड पार्टिकल जो है ना या मीट पार्टिकल वो मसूड़ों के साथ, दांतों के साथ वो लग के वो उन्होंने स्टे कर लिया, ठीक है। जब वो स्टे हो गया, वहाँ पे बैक्टीरिया आएंगे, उसको खाएंगे। अच्छा, जब वो खाएंगे तो ये एक कुदरती फिनोमेना होता है हमारे जिस्म का कि जहाँ पे कोई चीज़ फॉरेन बॉडी जिस्म के अंदर आती है ना, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है ना उस चीज़ को किल करने के लिए ब्लड सप्लाई की मकदार उस तरफ ज़्यादा सर्कुलेशन में आ जाती है, ठीक है। जब सर्कुलेशन में आएगी तो क्या होगा, वहाँ पे बैक्टीरिया है, अब ये लड़ेंगे उसके खिलाफ। पहले ये सेल्फ करेंगे, ठीक है ना। अगर वो सेल्फ से ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वो उसका काज भी रिमूव करेंगे, मेडिसिन भी देंगे, ठीक। तो अब जब कुछ जरासीम मरेंगे और कुछ ये भी मरेंगे WBC, तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। जब स्वेलिंग हो जाएगी, मसूड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर आप चाहे आप उंगली लगाओ चाहे ब्रश लगाओ, वो ब्लीडिंग। और इसके साथ साथ एक तो ब्लीडिंग होगी, जब वो खाएगा तब भी ब्लीडिंग, वो जरासीम उसके अंदर लेके जाएगा, ठीक है। बातचीत करेगा, उसके मुंह से स्मेल आएगी। और ख़ासकर अब वो लोग जो जिनके मुंह के अंदर सेलिवेशन कोई मेडिसिन की वजह से या गैस ट्रबल है, उसको मैदे में उसकी कोई मसला आ रहा है, तो उसकी वजह से जो है ना ड्राइनेस माउथ में, अगर फूड पार्टिकल वहाँ पे हैं, क्योंकि आप जब बात करोगे तो सांस आपका बाहर निकलने बात कर, ठीक है ना, तो वहाँ पे फूड पार्टिकल एक गंदगी पड़ी हुई है, तो जब वो बाहर आपसे बात करेगा तो वो स्मेल दे, ठीक है ना, ब्लीडिंग होती है। अच्छा, बात मेरे जहन में जो एक पॉइंट आ रहा था वो ये आ रहा था कि हम ये तो कह देते हैं जी डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगी है तो कराना मुश्किल है, सब कुछ है। बात ये है कि जो डेंटल सर्जन बैठा हुआ है उसको जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं या वो परचेजिंग करता है, वो सारी इम्पोर्ट होकर आ रही है, उसके बस में नहीं है कि उनको सस्ता कर सके। गवर्नमेंट के टैक्सीज और जो डीलर वगैरह होते हैं उनके अपने जो डॉलर के हिसाब से वो परचेजिंग करते हैं आगे से। फिर अब डॉक्टर की मजबूरी है, आप एक डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है किसी फील्ड में भी, आई स्पेशलिस्ट, कार्डिक स्पेशलिस्ट, अब वो उसकी कोई मेडिसिन नहीं है, नथिंग, ठीक, उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं देनी,
उसने जस्ट आपको एक मेडिसिन लिख के देनी है और उसके उसने अगर प्रोफेसर है तो 500 ले लेगा और दूसरा 5000 ले लेगा, 3000 ले लेगा। अब हमारी जो ना मजबूरी ये होती है कि डेंटल सर्जन ने कोई मेडिसिन नहीं दे। अगर कोई भी पेशेंट आएगा उसके दांत में दर्द है, उसको ट्रीटमेंट भी देगा, उसकी फिलिंग करेगा या उसके दांत को निकालेगा या उसकी एब्सेस रिमूव करेगा। स्टरलाइज किट होती है, स्टरलाइजेशन किट, उस पर एक्सपेंडिचर आ रहा होता है। अब उसको अगर कंपेयर करें हम क्वैक के साथ, तो अक्सर पेशेंट आ कहते हैं जी आप इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं, वो तो थोड़े से लेता है। भाई वो थोड़े से ले रहा है ना, लेकिन आपको महंगी बीमारियां दे देता है। उसने स्टरलाइजेशन करनी नहीं, उसको पता ही नहीं इन चीज़ों का, और उसने हल्की हर चीज़ रखी हुई है। तो वो जो अब काम तो सस्ता करा लिया लेकिन बीमारी महंगी लेके आ गई उसके साथ, ठीक है। और ये चीज़ें कास्ट करती हैं, और जब ये चीज़ें कर डॉक्टर ने जो आपसे अगर 3000 चार्ज कर रहे हैं तो उसका तकरीबन 2000 रुपया उस पर एक्सपेंडिचर रहा है, क्योंकि उसने आपको ट्रीटमेंट दे रहा है साथ साथ, ठीक है ना, सिर्फ मेडिसिन लेके नहीं दे रहा, ठीक है ना, ये बात। अच्छा जी, अब चलें जी, इन एनी केस हम हर चीज़ को कवर भी करते हैं, प्रिकॉशन मेजर भी डाक करते हैं, हमने ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ताकि हम जो है ना वो डॉक्टर के पास जाने से बच जाएं, ठीक है, ओके। अगर आ गई है एक चीज़, आ गई है मजबूरी, एक शादी आ गई है तो उसे जाना नहीं, ठीक है ना, तो वहाँ पे हमने तैयार होकर भी जाना, ऐसे तो नहीं जाना, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक ही बात होगी कि देखें, मैं जो कहता हूँ, जो मेरी अपना जो एक्सपीरियंस है, या मैं कहता हूँ हर काम में हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर दे, लेकिन हेल्थ में आके कंप्रोमाइज़ कर, वहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर दे। चले जी दफ़ा अच्छी चीज़ नहीं ली, चले जी नेक्स्ट टाइम ले, लेकिन हेल्थ अगर आपकी है, आप ठीक हो, उसमें अगर 2 पैसे ज़्यादा लग गए हैं तो कोई मसला नहीं, आपकी अपनी हेल्थ के साथ अगर आप तंदुरुस्त हो, हर चीज़ ठीक है, तो आपको पहनना हुआ भी अच्छा लगे सब। और अगर इतना कुछ पहनना हो, वहाँ पे वो खड़े कोई ये कह दे कि आप ज़रा दूर हो के बात करेंगे, आपके मुंह से स्मेल आ रही, तो वो जो लाखों का सूट पहना हुआ, जेवर पहना, उसकी क्या वैल्यू है, ख़त्म हो, फिनिश हो। तो मेडिकली तौर पे ज़रूरी नहीं कि ये दांतों के, किसी फील्ड में, कोई हार्ट का पेशेंट हो गया, कोई चेस्ट का हो गया, कोई मैदे का हो गया, नथिंग एल्स,